अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की एक और वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूँ। और अभी मैं वॉक करने निकला था शाम के टाइम, तो सोचा आज की जो वीडियो मैं बनाता हूँ वो आपको बताता हूँ कि अक्टूबर में सस्कैचुअन में, जिस प्रोविंस में मैं रहता हूँ, वहाँ इलेक्शंस होने लगे हैं। तो इलेक्शंस यहाँ हर 4 साल बाद होते हैं और 2 पार्टीज़ कॉन्टेस्ट कर रही हैं इलेक्शंस। एक जो अभी रूलिंग पार्टी है जिसका नाम है दी सस्कैचुअन पार्टी, जिसके प्राइम मिनिस्टर और लीडर का नाम है स्कॉट मो, और दूसरी जो पार्टी उनके साथ कॉन्टेस्ट करेगी उसका नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, और उनकी लीडर का नाम है कार्ला बेक। तो 2007 से जो सस्कैचुअन पार्टी है वो रूलिंग पार्टी है और इलेक्शंस विन करती आई है। और इस दफ़ा देखें क्या क्या सिचुएशन होती है, क्योंकि दोनों का जो एजेंडा है, जो सस्कैचुअन पार्टी जो रूलिंग पार्टी है अभी, उनके जो लीडर हैं स्कॉट मो, जो भी करंट प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनका एजेंडा ये है कि वो एक तो टैक्स जो है वो कम करेंगे, प्रोविंशियल टैक्स, जिससे फैमिली ऑफ 4 के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उनको एनुअली $3400 का फ़ायदा होगा, सेविंग होगी। और कुछ वो हेल्थ केयर्स में भी रिफॉर्म्स लेके आना चाह रहे हैं, हेल्थ केयर सिस्टम को भी बेहतर करना चाह रहे हैं। इस तरह के उनके मैनिफेस्टोज़ में चीज़ें शामिल हैं। और जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं कार्ला बेक, उनका एजेंडा और उनका मैनिफेस्टो ये है कि वो पब्लिक एजुकेशन को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, और बच्चों के जो ड्रेसेस हैं, जो बच्चों के कपड़े हैं, उस पर जो प्रोविंशियल टैक्स है वो ख़त्म करेंगे, ताकि बच्चों की जो फूड और क्लॉथ्स हैं वो इजीली एक्सेस किए जा सकें, ज़्यादा बर्डन ना आए फैमिलीज़ पे। तो ये एजेंडा है। तो ये एजेंडा, ये मैनिफेस्टो लेके दोनों पार्टीज़ कम्पीट कर रही हैं। और 28 अक्टूबर को लोग अपना राइट ऑफ वोट यूज़ करेंगे और लेट्स सी किसको विन करते हैं। और दूसरी जो चीज़ है आपको बताने के लिए कि यहाँ लोग किस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपना सपोर्ट करते हैं। अच्छा, मैंने नहीं देखा यहाँ कोई नारे लगा रहे हैं लोग, ठीक है, और झंडे उठाए हुए हैं पार्टीज़ के, और उसके बाद सड़कों पे रश लगा हुआ है, ठीक है, और एक दूसरे के ख़िलाफ़ नारे लग रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब बताने का मकसद ये है कि जो सिविलाइज्ड नेशंस होती हैं वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस को या अपने अपोनेंट्स को किस तरह डील करते हैं, या अगर उन्होंने अपने किसी फेवरेट लीडर को, फेवरेट पार्टी को सपोर्ट भी करना है तो उन्होंने किस तरह करना है। तो अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैंने किसी पार्टी को सपोर्ट करना है यहाँ कनाडा में, मैं किस तरह करूँगा। मैं जस्ट अपने घर के बाहर एक प्ले कार्ड या एक बोर्ड आप कह लें, छोटा सा वो लगा दूँगा कि मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और दैट्स इट। कोई नारेबाजी नहीं है, कोई हुल्लड़बाजी नहीं है, कोई जलसे जुलूस नहीं है, कोई रैलियाँ नहीं है, कोई कॉर्नर मीटिंग्स नहीं है, ठीक है। बहुत ही सिविलाइज्ड वे में ये लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और इलेक्शंस इस तरह यहाँ होते हैं। तो अगर मैं आपको इसकी थोड़ी सी एग्जांपल दिखाऊं, तो अभी आगे एक घर आएगा, ठीक है, तो उसका मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह करते हैं सपोर्ट। ये देखें, ये घर है और ये इन्होंने लगाया हुआ है बाहर लिख के एक बोर्ड अपने फ्रंट यार्ड पे कि इलेक्ट कार्ला। तो कार्ला, जिस तरह मैंने आपको बताया, वो हैं उनकी जो नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी है, उनकी लीडर हैं, वो कंटेस्ट कर रही हैं। इसी तरह आप आगे जाते जाएं और देखेंगे कुछ और लोगों ने भी साइन बोर्ड्स या वो प्ले कार्ड्स लगाए हुए हैं। इट्स मीन दे आर सपोर्टिंग एंड फेवरिंग दीज कैंडिडेट्स, ठीक है। कोई आपको यहाँ वो चीज़ नज़र नहीं आ रही कि स्टिकर लगे हुए हैं, झंडे लगे हुए हैं पार्टीज़ के पोल्स पे और लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो यही एक तरीका है कि मोस्ट सिविलाइज्ड वे में भी आप इलेक्शंस को किस तरह यहाँ कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, अपनी फेवरेट पार्टीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी किसी के ख़िलाफ़ नारे नहीं लगा रहा, ठीक है, किसी की भी पर्सनैलिटीज़ को या प्राइवेट लाइफ्स को इस तरह टारगेट नहीं किया जा रहा, और बहुत ही इजी वे में लोगों को यहाँ अपने जो वोट करने का राइट है उसको इस्तेमाल करने दिया जाता है। और इसी तरह लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और एक यहाँ अगर कोई जीतेगा कोई हारेगा ये भी नहीं होगा कि रिगिंग होगी, इलेक्शंस रिग हो गए। ये देखें जैसे कि ये बोर्ड लगा हुआ है,
तो इस तरह की चीज़ें यहाँ बहुत ज़्यादा हैं कि एक सिविलाइज्ड वे में आप किस तरह यहाँ रह के दूसरे को सपोर्ट करते हैं या अपने राइट्स को यूज़ करते हैं। तो बस आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो इंडिया पाकिस्तान में जिस तरह के इलेक्शंस होते हैं या जिस तरह अपने अपोनेंट्स को डाउनग्रेड किया जाता है और अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से फेवर नहीं कर रहे तो आपको गालियाँ दी जाती हैं, आपको बुरा भला कहा जाता है। तो वो ये जो पढ़ी लिखी कौमें हैं, सिविलाइज कौमें हैं, उनमें ये चीज़ नहीं है। इसी वजह से तो ये आज लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं कि जहाँ इंसानियत की कदर होती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस की कदर होती है। और अगर मैं आपसे डिसएग्री कर रहा हूँ तो आप मुझे गाली भी नहीं देंगे यहाँ, ठीक है, और आप सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को। तो ये था आज आपको वीडियो में बताने का मकसद। तो देखते रहिए, मज़ीद वीडियोज़ भी बनाता रहूँगा इंशाल्लाह। तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय।